पहला प्रश्न है, कैल्सीफेरोल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। सही आंसर है विटामिन ए का। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन ई। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ई। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन B1। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन B1। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? सही आंसर है विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है? सही आंसर है विटामिन ई के कमी के कारण। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो सकता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन ई को। अगला प्रश्न है, कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है गाजर में। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? सही आंसर है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सही आंसर है विटामिन सी। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? सही आंसर है विटामिन ई। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? विटामिन ई। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? नहीं। अगला प्रश्न है, खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? सही आंसर है विटामिन ई। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दिया था? सही आंसर है कैसिमिर फंक। सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक, कैसिमिर फंक। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? सही आंसर है विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन B12 को। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सनशाइन
विटामिन किसे कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन डी। सनशाइन यानी सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? सही आंसर है विटामिन को। अगला प्रश्न है, कौन सा एक फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? कौन सा विटामिन ए फल में पाया जाता है? सही आंसर है गाजर। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पेरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, परजीवी फसल स्वर्ण चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाते हैं क्योंकि किस विटामिन की कमी के कारण? सही आंसर है विटामिन डी। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है किस विटामिन के कमी के कारण? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन B3। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है? त्वचा का दाद। अगला प्रश्न है, मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है? विटामिन डी। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का होंठ किस विटामिन की कमी के कारण से फट जाते हैं? सही आंसर है विटामिन B2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? सही आंसर है यकृत लीवर में। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है थायमिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? सही आंसर है विटामिन डी। रिकेटस रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन का खोज किसने किया था? सही आंसर है कैसिमिर फंक। विटामिन की खोज किसने किया था? कैसिमिर फंक। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज 1912 में किसने किया था? सही आंसर है हॉपकिंस। विटामिन की खोज 1912 में किसने किया था? हॉपकिंस। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है नोबेल पुरस्कार। विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। अगला प्रश्न है, विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? मैकुलन। विटामिन ए, विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या होता है? अरक्तता। अरक्तता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला।
आंवला में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? सही आंसर है यकृत यानी लीवर में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? गाजर में। अगला प्रश्न है, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही आंसर है विटामिन बी12। साइनोकोबालामिन को विटामिन बी12 कहते हैं, तो थायमिन को क्या कहेंगे? विटामिन बी1। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? सही आंसर है विटामिन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे तथा ताजे फल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। अगला प्रश्न है, किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सही आंसर है संतरा में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? सही आंसर है विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? सही आंसर है लोहा, आयरन में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का स्थिर बनने की बीमारी होती है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सही आंसर है विटामिन के। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? विटामिन के कारण। अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण। सूर्य की प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? सही आंसर है विटामिन डी। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्वों का क्या होता है? सही आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है? सही आंसर है हिस्टिडीन। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? सही आंसर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, किस रेशे में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? सही आंसर है एक्टिन और मायोसिन। अगला प्रश्न है, एक उबलता हुआ अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? सही आंसर है 77 कैलोरी। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है विटामिन बी1। सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी1। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा पर। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? सही आंसर है थायराइड औटू ग्रंथि के काम के लिए। अगला प्रश्न है, अनन्नम
सेरल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं। सही आंसर है स्टार्च के अन्नम सेरल्स में क्या पाया जाता है? स्टार्च। अगला प्रश्न है, फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। फंक ने किसका आविष्कार किया? विटामिन। अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? सही आंसर है कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही आंसर है सोडियम। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही आंसर है सोडियम। इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं। इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। पहला है, सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स। कीट पतंग विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। कीट पतंग विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी। नक्शा बनाने की कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। नक्शा बनाने की कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। नक्शा बनाने की कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। त्वचा रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। त्वचा रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। वंशानुगत गुण का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। वंशानुगत गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। वंशानुगत गुण का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। गुर्दा का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। वायरस का अध्ययन को क्या कहते हैं?
वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। मत्स्य पालन की कला को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। मत्स्य पालन की अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मत्स्य पालन की अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। हृदय रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। धातु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटालर्जी। आनुवंशिकी का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। खोपड़ी का अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। संख्याओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेरोलॉजी। संख्याओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेरोलॉजी। ऊतक का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। शिला या पत्थर का मुद्रण का अध्ययन को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। कान का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओटोलॉजी। गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। प्रकाश का अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। प्रकाश का अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। अंगूरों का उत्पादन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अंगूरों का उत्पादन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। जीव कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जीव कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिमेंटिक्स। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिमेंटिक्स। मृदा का अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।